तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर बोर्ड्स में। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी के तीनों पेपर्स को अच्छी तरीके से सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने के बाद अब बारी आ चुकी है हमारे जो इंग्लिश का पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 हाल ही में पूछा गया ये पेपर। आज की इस इंग्लिश के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं विथ ऐसा नहीं कि जो हाफ ईयरली का एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं को लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो वार्षिक परीक्षा देने वाले ईयरली वो हाफ ईयरली देने वाले हो दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को, बल्कि हम आपको वो सारे की पॉइंट्स इस वीडियो में बताएंगे इंग्लिश के लिए, जो कि आपको जरूर तैयार करके जा रहा है। वार्षिक परीक्षा हो चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, 100% वह चीज़ पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जैक्टली हिंदी के पेपर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकते हैं, जैसा कि आप ओके। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए, बिना समय बर्बाद करते हुए, अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोकते हुए अपने आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपसे ये पैसेज पूछा जाता है। ये पैसेज आपको सबसे बड़ा दे दिया जाएगा, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, हमेशा ये पैसेज आपको मिलेगा ही। अधिकतम 10 नंबर का होता है, लेकिन मजे की बात है कि यहाँ पर 15 नंबर का पूछ लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले पैसेज में आपको हमेशा यहाँ पर 5 प्रश्न यहाँ पर दिए रहते हैं। ओके सर, अब आखिर हम कैसे एग्जैक्टली एकदम सही सटीक लिखेंगे वह देखिए। तो सबसे पहले तो आपको पैसेज को क्या करना है, क्लियरली पढ़ना है। और पैसेज पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर इस सवाल को पहले देख लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डू अवर टास्क, यानी कि हमें अपना टास्क जो है कैसे करना चाहिए। भाई थोड़ा बहुत तो टेंस आपको आना चाहिए, इतना इंग्लिश के पेपर देने के लिए बहुत जरूरी होता है टेंस वगैरह। तो इसका टास्क है दोस्तों कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए, टास्क के बारे में जो पैसेज को पढ़ेंगे तो देखिए कहाँ पर टास्क के बारे में बताया गया है। पैसेज को पढ़िए पहले। तो लिखा है, वाट एवर योर टास्क में बी कंसंट्रेटिंग योर होल माइंड अपॉन इट्स थ्रू इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। देखिए, इस लाइन को ही हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, तो हमें अपना आंसर क्या हो गया, मिल गया। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर टास्क के बारे में ही बताया गया है कि जो भी वाट एवर योर टास्क, आपका जो भी टास्क है, जो भी है आपका टास्क, तो सबसे पहले उस टास्क को कैसे पूरा करना है, कॉन्सेंट्रेट अपना सारा का सारा जो दिमाग है, होल माइंड, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, अपना सारा एनर्जी उस पर देना है, तब आप उस टास्क को क्या करोगे, अच्छे तरीके से पूरी कर लोगे। तो ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर है ना, वो यहीं पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर 3 नंबर समझ लो, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप आसानी से क्या करोगे, पैसेज को अच्छे से रीड करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो, और आसानी से आंसर सटीक लिख दो पैसेज में से ही, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है फ्रेंड्स। ओके, तो आइए आपको समझ में आ गया होगा सब कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर, ये 5वें क्वेश्चन का क्या करना है, आपने 5वें क्वेश्चन के बारे में बताया नहीं। तो देखो, 5वां जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको सीनोनेम्स आपको पूछेगा या एंटोनेम्स पूछेगा आपको। ओके, जैसे एंटोनिम्स मतलब दोस्तों हो गया अपोजिट, विलोम शब्द आपको पढ़ा है ना हिंदी में, वो हो गया। और सीनोनिम मतलब हो गया कि पर्यायवाची शब्द। ओके, पर्यायवाची शब्द ये मतलब हुआ फ्रेंड्स। ओके, इस तरह पूछा जाता है 5वें नंबर में। ओके, तो यहाँ पर 3 तरह के देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना के पूछा गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ द फॉल्स, यानी कि फॉल्स का उल्टा क्या है। तो आपको पता है ट्रू होता है, लेकिन ट्रू नहीं लिखना है। सबसे पहले देख लो भाई, ट्रू आपको जो भी अपोजिट, इस फॉल्स का जो भी अपोजिट होगा वह इसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या ट्रू कहीं लिखा हुआ है, पहले देख तो लो लिखा है कि नहीं। तो खोजेंगे यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर आपके साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यार वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, इतना तो बनता है। तो यहाँ पर हम खोज रहे हैं आपके लिए ट्रू वर्ड, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है वक्त ही हमें यहाँ पर दिख गया ट्रू वर्ड। तो यानी कि यार ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ट्रू, हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि पैसेज में ये दिया हुआ है। इसी तरह देखो दूसरा यहाँ पूछा है, व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉन्सेंट्रेट, यानी कि यार कॉन्सेंट्रेट का मीनिंग क्या है वो लिख देना है। कि यार कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कि अपना सारा दिमाग उसी पर, एक ही जगह पर केंद्रित करना, एक ही जगह पर अपना लगा देना। अपना यहाँ पर लिखा है ना, योर होल माइंड अपॉन इट ऑन थ्रू ऑल एनर्जी, यही तो होता है कॉन्सेंट्रेट, अपना सारा सीधा दिमाग उसी एक चीज़ पर लगा देना, सारा एनर्जी उसी पर लगा देना, यही मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट का। ये आप यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों आपका इस कॉन्सेंट्रेट का मीनिंग। उसके बाद यहाँ पर देखो, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फुलिश, यानी कि जो मूर्ख है उसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट, एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड बताओ। तो यार अपोजिट वर्ड फुलिश, मूर्ख का अपोजिट क्या होता है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट ऐसा शब्द कहीं लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कि वह क्या है दोस्तों, चालाक है,
या फिर वो बुद्धिमान है, ऐसा कहीं वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर खोजो और यहाँ पर इसका उत्तर लिख दो। तो यहाँ पैसेज को पढ़ो तो आपको कोई ना कोई ऐसा वर्ड आपको जरूर मिलेगा जिसका मतलब पुलिस का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो वही छाट कर यहाँ पर लिखना है। ओके, अगर आपको नहीं मिलता है ना, जैसे कोई शब्द आपका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी ऐसा वर्ड यहाँ पर लिख कर आ जाना, छोड़कर मत आना। वैसे क्या पता आपका वही वर्ड आपका सही हो जाए। ओके, छोड़कर नहीं आना है, थोड़ा माइंड को यूज करना है। उसके बाद सेक्शन बी, दूसरे सेक्शन शुरू होता है। पहला सेक्शन तो आपका हो गया क्या, रीडिंग वाला, यानी कि आपको पढ़ो, पढ़ के आंसर दो और 15 नंबर 10 नंबर अपना क्लियर कर लो। और जो दूसरा सेक्शन होता है आपका सेक्शन नंबर बी, हर एक चीज को देखते चलेंगे। यहाँ पर पूरा पेपर का पोस्टमार्टम होगा आज। ओके, और इसके लिए बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे एनालिसिस वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। जब जब एग्जाम होता रहेगा हम आपके साथ हैं। और आपको बता दें, ये तो हमारा चैनल है जिसपे हम पेपर को एनालाइज करते हैं, एजुकेशन फॉर बोर्ड्स। ओके, लेकिन आपके लिए जो हमारा मेन चैनल है उसका नाम है एजुकेशन शास्त्र, जिसमें हम क्लास 11 क्लास 12 के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। जो क्लास चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं सेक्शन नंबर बी वाला, जिसमें राइटिंग हमारा होता है, यानी कि आपको एसे वगैरह दे देगा, आपको लेटर वगैरह। इसमें क्या पूछा जाता है आपको पूछ लिया जाएगा कि कोई भी आर्टिकल दे दिया जाएगा कि आर्टिकल के बारे में लिखो, या फिर कोई आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन वगैरह पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, लेटर या एप्लीकेशन या आर्टिकल के बारे में, यही पूछा गया है। राइट रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ओके, तो आर्टिकल होता है या फिर रिपोर्ट राइटिंग हो गया, तो ये सभी आते हैं इसी में। देखो, मेक द नोट्स ऑन द पैसेज गिवन दिस समरी। तो यहाँ पर इस पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। बाकी आपको इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, नोट्स मेकिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। तो इन्हीं 3 चीज़ों में से आपका क्या आता है, 3 ही चीज़ों में से क्या आपका, अगर आप कमेंट करोगे तो तीनों चीज़ों पर हम आप वीडियो बना देंगे, कैसे क्या करना होता है, आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, सब बना देंगे अगर आप कमेंट करोगे। ओके, और जो दूसरा चीज हमने बताया था कि आपका में देखेंगे आर्टिकल आपसे पूछ लिया गया, हमने कहा था ना आर्टिकल भी आता है। तो आर्टिकल में क्या पूछा गया, राइट एन आर्टिकल हाउ कैन वी मेक अवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ओके, तो आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल मतलब कि आपको एक पेज आपको लिखना है, यानी कि पेपर में आपको जो भी मिलता है आपका पेपर, कम से कम आप एक पेज जरूर लिखो आर्टिकल के बारे में, बनाकर चीजें ग्रामर का यूज कर। हिंदी में तो आता ही है, इन्वायरमेंटल को हम कैसे दोस्तों आप फ्रेंडली बना सकते हो, नहीं अच्छा स्वच्छ बना सकते हो। ओके, तो ये चीज़ों के बारे में आपको हिंदी में कहा जाए तो आप 2-3 पेज लिख दोगे, लेकिन उसी चीज़ को आप केवल क्या करो, मेहनत करके दिमाग लगाकर छोड़कर नहीं आना है, कम से कम एक पेज आप क्या करो, ग्रामर का यूज़ कर, टेंस का यूज़ कर उसी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पेपर में लिख कर आओ एक पेज। गारंटेड आपको नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में बस तक टाइम नहीं है कि वो आपका पढ़ने बैठे, लेकिन आप लिख कर जरूर आना, जिससे थोड़ा सा लगे कि हाँ यार इनमें इन्वायरमेंटल के बारे में लिखा है बच्चे ने, तो नंबर देकर ही आएगा आपको। ओके, बाकी तैयार कर लेना कुछ ना कुछ आर्टिकल अपने क्वेश्चन बैंक से, या फिर टीचर जो आपको बताए वो वाला। ओके, उसके बाद आप देखोगे ऐसे पूछा गया है यहाँ और करके आपको क्या दे दिया कि ऐसे दे दिया गया। तो आपको नहीं आता, आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है यार कैसे बनाकर लिखें, तो आप ऐसे किसी पर लिख दो। जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो तीनों में से कोई एक ऐसे आप तैयार किए हो तो उसको लिख दो, जो भी आपको आए। ओके, दोनों में से ऑप्शन आपको दे दिया गया है। उसके बाद आपको जो लेटर में यहाँ पर देखोगे, लेटर के बारे में यहाँ क्वेश्चन आया है। हमने कहा था लेटर्स या एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर लेटर पूछा गया है कि राइट लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनेस ऑफ योर सिटी, यानी कि आपके सिटी में बहुत गंदगी है, उसके लिए रिपोर्ट करना है, आपको लेटर लिखना है। किसको, न्यूज़पेपर वाले को, लेटर टू एडिटर को। ओके, तो यहाँ पर लेटर भी अगर आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता तो जो लेटर आता है ना, वो लगभग आपका या तो लेटर टू एडिटर को लिखकर आएगा, एडिटर को लेटर आएगा लिखने के लिए, या फिर आपको आ जाएगा दोस्तों कंप्लेन लेटर, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों ये पूछा जाता है एडिटर को लेटर लिखो। तो देखो ये आया हुआ है, हर साल ये आता है, तो आपको लेटर टू एडिटर तैयार करके जाना है कि एडिटर को कैसे लेटर हम लिखते हैं फ्रेंड्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। ओके, तैयार करके जाना, हमने मार्क कर दिया है, और पैसेज भी हमने आपको बता दिया कैसे करना है, और आर्टिकल के बारे में हमने आपको समझा दिया कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। कम से कम एक पेज आपको लिख कर जाना है, कोई भी आर्टिकल आ जाए, ऐसे अगर आपको आ रहा है तो इन दोनों में से कोई ऐसे कर लो। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे दिया गया है, यहाँ पर देखो राइट ए कंप्लेनिंग लेटर, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कंप्लेन लेटर लिखने के लिए कहा गया है। अगर आपको लेटर टू एडिटर नहीं आता तो कंप्लेन लेटर लिखो भाई साहब। ओके, यानी कि अगर आप दोनों में से कोई एक तैयार कर लेते हो तो आपके 5 नंबर यहाँ पर कोई भी नहीं लेकर जाने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर सी आता है हमारा
ग्रामर, और ग्रामर के लिए देख रहे हो ना 25 नंबर है यहाँ पर। ग्रामर में सर क्या आता है? सर हमें नहीं पता, हम तो अभी नए नए आए। ग्रामर में क्या पूछा जाता है, हमें बता दीजिए थोड़ा। तो देखो ग्रामर में आपके कई चीज़ें पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच, इसको तैयार कर लेना ग्रामर में। ग्रामर में आप क्या हो गया? एक्टिव या पैसिव वॉइस, ये आता है फ्रेंड्स आपका ग्रामर में। आपका आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या? जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 में भी आता है, 12 में भी ये पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और ग्रामर के सेक्शन में ही आपका आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने आपको बता दी ये है। और ग्रामर में ही आपका आ गया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ गया आपका, यहाँ पर फेजेस आ गए यहाँ पर। ओके, तो ये सब छोटी चीज़ें, सिनोनिम्स, एंटोनिम, फेजेस हो गया आपका, आइटम्स हो गया आपका। ओके, ये छोटे छोटी चीज़ हो गई, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं ये एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेन चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो कि यार चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किसी एक को आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर पहला वाला हम कर देते हैं आपके लिए, पहला वाला जैसे कि ही सेड, उसने कहा कि लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट के लिए क्या करो? वेट करो। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसने क्या किया? उससे कहा कि भाई रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करो, यानी कि उसको मना रहा है कि थोड़ा रुक जाओ रिजल्ट के लिए। तो यही भाव निकल कर आया। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ही कन्विंस्ड टू, यहाँ पर जब लेट वगैरह का यूज होता है तो टू हम लगाते हैं। ही कन्विंस्ड टू फॉर रिजल्ट। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका डायरेक्ट स्पीच। तो उसने क्या किया? ही कन्विंस, उसने मना लिया रुकने के लिए रिजल्ट के लिए फ्रेंड्स। ओके, ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। आप इसको कर सकते हो अगर आपको ये नहीं आता फ्रेंड्स। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पर देखो बी वाले में आपसे, उसके बाद बी वाले में आपसे कहा गया चेंज एनी वन इनटू पैसिव वॉइस, यानी किसी एक को आपको क्या करना है? एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जैसे ये हो गया मदन राइट से लेटर, वाल्क टू द लेफ्ट। जैसे पहला वाला हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है, ये चीज़ इसको पहले लिखते हैं, यानी कि ए लेटर हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। मदन राइट से लेटर, तो हम लिखेंगे ए लेटर इज, जो हमारा होता है वर्ब, उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ए लेटर इज रिटर्न बाई लगा देते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है बाई, और जो चीज सब्जेक्ट होता है बाई लगाकर उसे लिख देते हैं मदन। ओके, कितना आसान है दोस्तों यहाँ पर। तो ए लेटर इज रिटर्न बाय मदन, ये हो गया इसका आंसर फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है। मेन चीज़ जो हमने आपको बताया, किसी भी एक को आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, ब्रैकेट में जो दिया गया है, जैसे एवरीबडी मैक्स एवरीबडी नेगेटिव में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर ही इज़ टू प्राउड टू बैग, यानी कि वह बहुत ही, इसको आपको रिमूव, यहाँ पर टू को आपको क्या करना है? हटाना है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर किसी एक को कन्वर्ट करना था तो हम ये दूसरा वाला कर देते हैं आपके लिए। तो क्या हो जाएगा? इसका कन्वर्ट करेंगे तो ही इज़ वेरी प्राउड दैट ही कैन नॉट बैक। ओके, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो करेक्ट एनी वन सेंटेंस, यानी कि किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़े, जैसे शिप्स लिव्स इन फ्लॉक्स। ओके, तो जो सीप होते हैं ना, सीप वर्ड में आपको आपका एस नहीं होता है, एस आपका नहीं होता है, ये खुद ही अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही होगा, इसको करेक्ट करेंगे। किसी एक को करेक्ट करना था ना, तो पहला करेक्ट कर दो, सीप्स में से आप एस हटा दो, बाकी सब वैसे ही रहेगा, आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? रिमूव कर देना है, केवल रिमूव कर दीजिए, केवल यहाँ पर जो आपका एस है उसको, बाकी सब कुछ ऐसा ही कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा सेंटेंस। उसके बाद ये देखिए, यूज एनी वन एडम इन योर ऑन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट इट मीनिंग। ओके, तो यहाँ पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो होता है ना हिंदी में, उसी तरह यहाँ पर है कि किसी एक शब्द को चुनिए जो कि इस पूरे सेंटेंस को क्या करें? हमारा व्यक्त करें। ओके, जैसे द एप्पल ऑफ वन आइज, जो आपका आंखों का तारा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? सबका प्री लवली हो गया इसका हमारा एक एडम। तो एक ही करना था, हो गया हमारा। ओके, उसके बाद हमारा देखिए इसमें क्या हो जाएगा? यूज एनी वन फ्रेज वर्ड इन योर सेंटेंस। ओके, इसको आप देख सकते हो, फ्रेज वर्ड से यहाँ सवाल पूछ गया। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं और खत्म करते हैं इस वीडियो को। ओके, आपका टाइम ज़्यादा हम नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, आइए आगे देखते हैं। सिनोनिम ने पूछ दिया है, यानी पर्यायवाची शब्द, जैसे किसी हैप्पी का क्या होता है? खुशी। ओके, खुशी का आप किसी इसका, तो इन दोनों का आपको पर्यायवाची लिखना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसमें देख रहे हो ना, एंटोनिम्स पूछा गया है, यानी कि विलोम शब्द एंटोनिम्स, यानी कि विलोम शब्द। तो यहाँ पर क्रूल हो गया, चीप हो गया, इसका आपको एंटोनिम्स लिखना है, एकक
ओके। उसके बाद गिवन वन वर्ड फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक शब्द देना है किसी इस लिखा है ना, इस पूरे सेंटेंस के लिए आपको केवल एक वर्ड लिखना है और किसी एक को ही करना है। तो पहला ही कर देते हैं, जैसे ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल का हमारा समय, उसको हम क्या बोलते हैं, एक शब्द में बोले तो डिकेड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, डिकेड। डिकेड मतलब होता है कि 10 साल हमारा एक हो का समय, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। ओके। उसके बाद देखोगे यहाँ पर यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। ओके, तो अपने सेंटेंस में क्या करना है, कोई भी सेंटेंस अब बनाकर लिखो अपने से और इसका क्या करो, यूज करो। हेल हेल इसका यूज करो, हुमैन हुमैन इसका यूज करना है आपको। कोई भी सेंटेंस बनाओ, ही इज, हेल हेल, कोई भी सेंटेंस अपने आप से बनाओ और उसमें इस वर्ड का क्या करो, यूज करना है। ओके। उसके बाद ग्रामर सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, आप सभी का बधाई हो। अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ग्रामर सेक्शन में ही आपका क्या आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी टू इंग्लिश। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, अनुवाद करना है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये आप कभी कर पाओगे जब आपको टेंस अच्छे तरह से आपने पढ़ा होगा। तो आई होप आपको आता होगा और आप आसानी से कर लेना, छोड़ कर मत आना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो आगे आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन नंबर डी, लास्ट सेक्शन, जो कि आपका सप्लीमेंट्री हो गया, प्रोज हो गया, पोट्री हो गया। यहाँ से पूछा जाता है सेक्शन नंबर डी में सवाल। ओके, जो आपकी किताब आपने लिया है उससे यहाँ पर सेक्शन नंबर डी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले डिस्कस द रिवलेंस ऑफ टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये क्वेश्चन है। उसके बाद द चिल्ड्रेन, इन दोनों में से कोई एक करना है। द टीनेजर ब्रैप द इंस्टीट्यूशन मोर मैच्योरली देन देयर ईयर्स इन वेर नॉट अफेयर टू ट्राई डिस्कस। ओके, तो कोई भी एक क्वेश्चन आपको आता है, इसमें से आपको करना है फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन तीन में से कोई दो करना है और दोनों के लिए आपको क्या मिलेगा, 4-4 नंबर मिलेगा। ओके, तो आपको जो भी दो क्वेश्चन आ रहा है आप आसानी से कर लो। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्टे, यानी कि जो दादी माँ होती है वह सीधे क्यों नहीं चलती भाई, क्यों, क्योंकि दादी माँ का जो हमारा क्या होता है, कमर, वो क्या होता है, झुका हुआ होता है उनके, इसलिए वो सीधे नहीं चल पाती थी। ये हो गया इसका आंसर, आपको लिखना है इंग्लिश में। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका पोएट्री से पूछा गया है। रीड द गिवन स्टेंजा आंसर देन द क्वेश्चन, स्टेंजा को पढ़ना है और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो पोयम है उस पोयम का नाम लिखो, उस पोएट का नाम लिखो जो इसको लिखा हुआ है। तो ये सवाल पहला हो गया। जैसे व्हाट इज द स्ट्रेंज टू टेल, इसका आंसर इसी पोएट को आपको पढ़ोगे तो मिल जाएगा, हु इज आई हेयर, यानी कि यहाँ पर जो आई है वह क्या है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपने पोयम को पढ़ा होगा स्कूल में, अच्छी तरीके से समझा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आप कर ले जाओगे फ्रेंड्स। ओके, तो पोयम तो तैयारी करके जाना भाई, यहाँ 6 नंबर की बात है। तो आप कोई भी 2-3 चैप्टर है आप पोयम उठा लो जो महत्वपूर्ण है और उन पोयम को अच्छी तरीके से समझ लो कि उस पोयम के स्टेंजा का मतलब क्या है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, 6 नंबर आपके क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बोलते बोलते हम थक गए यार, थोड़े से आपके लिए इतना मेहनत करें तो एक छोटा सा लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो ताकि हम आगे बढ़ें और प्यारे स्टूडेंट के पास हमारे ये चैनल पहुँचे। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, यानी कि सेंट्रल आइडिया किसी एक पोएम का लिखना है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद 11th क्वेश्चन है कि व्हाट मैड नरेटर टू एड्रेस टू फॉरगॉट दैट एड्रेस, यानी कि नरेटर को क्या मजबूर करता है कि जो द एड्रेस है उसको, उसके पते को भूलने के लिए। ओके, तो ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से कर ले जाओगे सारे क्वेश्चन। चैप्टर को पढ़ना जरूरी है अगर आप सेक्शन नंबर डी में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो। उसके बाद लास्ट में आपको वही है, आपको 2 क्वेश्चन को करना है इन 3 में से, तो जो भी 2 क्वेश्चन आए आप आसानी से कर लेना। ओके, यानी कि सेक्शन नंबर डी में जो टोटल नंबर आपके आते हैं 40 नंबर के आते हैं, जो कि निर्भर करते हैं आपने अच्छे तरीके से किताब को, हर एक चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, क्या सर हमें सारे क्वेश्चन को याद करना है सेक्शन नंबर डी में अच्छे नंबर लाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, पहली बात ये जरूरी है, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो भाई रट्टा मारना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। तो अभी समय है, ग्रामर को अच्छी तरीके से कर लो। ग्रामर कैसे हम हिंदी को इंग्लिश में बदलते हैं उसको अच्छे तरीके से टेंस पढ़ लो। ओके, तो पहला काम ये करना है अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने। दूसरा का काम क्या करना है, आपको जो चैप्टर है, जो आपका चैप्टर है फ्रेंड्स, ओके, जो आपका जितने सारे चैप्टर है, आपका हो गया द पोर्ट्रेट लेडी, हो गया द एड्रेस, हो गया फ्रेंड्स। ओके, बाकी जितने भी सारे चैप्टर हैं आपके इंग्लिश में, उन सभी के क्वेश्चन आंसर को याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को समझना है, चैप्टर का कहानी को समझना है फ्रेंड्स। ओके,
कहानी जो है आपका हर एक चैप्टर का वो आपके जुबान पर होना चाहिए। यानी कि अगर हम आपसे पूछ दिया कि द एड्रेस जो आपका चैप्टर है द एड्रेस, उसका कहानी क्या है, आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में नहीं जरूरी है, हिंदी में ही पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको ग्रामर आता है तो पेपर में उससे कहीं से भी सवाल आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से हिंदी में ही आपको आएगा, लेकिन उसको इंग्लिश में आपको ग्रामर की हेल्प से कन्वर्ट करके लिखना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपको तरीका अपनाना है ताकि आप अच्छे नंबर 40 में से 40 नंबर ही ना सही, आप 35 नंबर ही स्कोर कर लो अगर आपको ग्रामर आता है और अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर को अपनी समझाए कहानी की तरफ फ्रेंड्स। ओके, वाइज हमारे चैप्टर का स्टोरी आप इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से स्टोरी की तरफ समझाकर एनिमेशन के थ्रू आपको क्लियर कर देंगे हर एक चैप्टर, अगर आप कमेंट्स करोगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये हो गया पूरा का पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। ये पेपर आपको कहाँ मिलेगा सर, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सारे जो हिंदी के फिजिक्स है, केमिस्ट्री के पेपर्स है, उसका भी एनालिसिस वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप देखकर अच्छे तरीके से अपना सारे पेपर्स को एनालाइज जरूर करके जाए पेपर से पहले। तो प्यारे बच्चों, अपने आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जोर कर दे, ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना हो। तो प्यारे बच्चों, आप मिलेंगे इसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। तो ये रही दोस्तों फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के वीडियोस, जिन्हें आप देखकर अच्छे तरीके से पेपर को एनालाइज कर सकते हो। ये रही फिजिक्स, ये रही केमिस्ट्री। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।